नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में चर्चा करने जा रहे हैं कि वक्फ बोर्ड को लेकर सरकार ने जो बिल पेश किया था सदन में, उसको लेकर किसी भी सहयोगी दल से उन्होंने बिल पेश करने से पहले चर्चा नहीं की थी। इस बात को लेकर नीतीश ने गहरी नाराजगी व्यक्त की है। कहा जा रहा है कि जिस तरीके से बिल सदन में पेश किया गया और उसके बाद बीच बहस में ही बिल को संसदीय कमेटी को सौंपने का फैसला भी सरकार ने एक तरफा लिया है। और इस दोनों प्रोसेस को लेकर नीतीश ने सीधे सीधे तौर पर मोदी से नाराजगी व्यक्त की है। और साथ ही नाराजगी व्यक्त करने के साथ साथ ही ललन सिंह को भी फटकार लगाई है और ललन सिंह से भी कहा है कि आप पार्टी लाइन को रखने से पहले क्या इस बिल को लेकर सरकार ने आपसे बातचीत की थी? क्या इस बिल को लेकर गठबंधन के बीच कोई बातचीत हुई थी? क्या इस बिल को लेकर सरकार ने अपने रवैये के बारे में जानकारी दी थी कि हम इसको संसदीय कमेटी में भेज सकते हैं? तमाम सवालों पर ललन सिंह निरुत्तर दिखे। इसको लेकर भी कहीं कहीं नीतीश नाराज है और नीतीश ने दो टूक कह दिया है कि पार्लियामेंट के सेशन से पहले अब जब कभी भी अगला पार्लियामेंट सेशन होगा तो सरकार कौन सा बिल लाने वाली है, कौन सा विधेयक पेश करने वाली है और उस विधेयक में क्या खास है, उस बिल में क्या खास है, इसको लेकर गठबंधन के सहयोगियों के बीच विस्तृत चर्चा होनी चाहिए। क्योंकि सरकार का स्टैंड पहले से, बिहार सरकार हो या फिर नीतीश कुमार हो, जिस समय में वक्फ बोर्ड को लेकर सदन में बहस हो रही थी, ललन सिंह भाषण दे रहे थे उस बिल के पक्ष में, उसी समय जदयू के तमाम मुस्लिम नेता सीएम आवास में मौजूद थे और सीएम हक्के बक्के थे कि ऐसे समय में उन्हें क्या जवाब दिया जाए। क्योंकि सीएम को भी लगा कि इस तरीके की बिल आने से जो गठबंधन के बीच जो रिश्ते हैं उसमें कहीं न कहीं दरार होगी। और कहा जा रहा है कि उसके बाद उन्होंने चंद्रबाबू नायडू से भी बात की और चंद्रबाबू नायडू से बात होने के बाद जिस तरीके से राज्यसभा में बिल को लेकर जो बातें सामने आ रही थी, नवीन पटनायक भी इस बार उस तरीके से साथ तो दूर उनके पार्टी को तोड़ने की जो कोशिश हो रही है उसको लेकर खासे नाराज है। ऐसे में ये तय हो गया था कि लोकसभा में बिल पास अगर सरकार करा भी लेती है तो राज्यसभा में मुश्किल होगा। लेकिन कहा जा रहा है कि नीतीश ने जिस तरह नाराजगी व्यक्त की उसके बाद सरकार बैकफुट पर आई और तब फिर संसदीय समिति को भेजने की बात आई। लेकिन बड़ी बात यह है, क्या इस तरीके का दबाव जिस स्तर पर नीतीश ने बनाए है, क्या उससे गठबंधन के रिश्ता पर प्रभाव तो नहीं पड़ेगा? क्योंकि सीधे सीधे तौर पर नीतीश ने कह दिया कि अब जब कभी भी कोई इस तरीके की स्थिति होगी तो पहले सहयोगी दल को आप कॉन्फिडेंस में लीजिए। क्योंकि मुसलमानों को लेकर मेरा नजरिया अलग है। 2025 को लेकर अक्टूबर से हम मुसलमान के बीच जाने वाले हैं और मुसलमानों से हम सीधा संवाद करने वाले हैं कि भाई मैंने आपके लिए इतना काम किया, आप मुझे वोट क्यों नहीं देते? वोट देने का आधार क्या आपका? हम बीजेपी के साथ जरूर हैं लेकिन बीजेपी के उन एजेंडों के साथ नहीं है जो कॉमनल एजेंडा है। ऐसे में वक्फ बोर्ड को लेकर जो चीजें सामने आई, कहीं न कहीं नीतीश के उस आर्गूमेंट को थोड़ी देर के लिए ही सही कमजोर करता हुआ दौड़ दिखने लगा था। इससे नीतीश असहज हो गए थे और यही वजह रहा कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद नीतीश ने अपने पार्टी के नेताओं को ही फटकार लगाई है। और ये दूसरी बार है कि ललन सिंह की वजह से नीतीश थोड़ा असहज महसूस करने लगे। लालू से रिश्ता बनाए तो इस तरीके से रिश्ता बनाए जैसे लगा कि लालू का ये लठैत बन गया। अब शाह के करीब हुए तो शाह के को लेकर इस तरीके से वो रिश्तेदारी निभाने लगे हैं जैसे लगने लगा कि पार्टी नहीं, शाह के प्रति ये जिम्मेवार है। तो दोनों हाल के दिनों में दोनों इनका जो भूमिका रही है, दोनों गठबंधन के साथ, महागठबंधन के साथ थे तब भी जो इनकी भूमिका रही और एनडीए के साथ है तब भी जो इनकी भूमिका रही है, नीतीश हमेशा मिडिल पाथ पर चलने में विश्वास करते हैं, हमेशा मिडिल पाथ पर चलते हुए इन चीजों को लेकर चलते हैं। और यही वजह है कि धनकर के मामले में भी थोड़ी असहज है सरकार और उस सरकार की असहजता साफ दिखने लगी है क्योंकि महिला सशक्तिकरण को लेकर
जिस तरीके से बिहार में सरकार काम करती आई है। और ऐसे में जया बच्चन जैसे व्यक्तित्व अगर ये सवाल खड़ा कर रही है महिला सशक्तिकरण को लेकर, महिला के को लेकर, व्यवहार को लेकर, तो नीतीश को कहीं न कहीं लग रहा है कि ये चीजें भी सहज नहीं है। इसलिए तमाम ऐसे बिंदु, जिन बिंदुओं पर पार्टी को सुप्रीमो से बात करने की जरूरत है, क्योंकि कल जब निंदा प्रस्ताव पर बहस हो रही थी तो रामनाथ ठाकुर भी बड़े ऊंचे स्वर में बोल रहे थे। तो किस तरीके से बोलना है, क्या लाइन लेना है, ये अब नीतीश खुद तय करेंगे। और नीतीश ने 2 टूक सभी सांसदों को कह दिए हैं कि कोई भी वक्तव्य देने से पहले पार्टी के अंदर एक मत होनी चाहिए, एक राय होनी चाहिए, और इसके लिए डिस्कशन जरूरी है। तो वक्फ बोर्ड का मामला हो चाहे धनकर का मामला हो, दोनों मामले में नीतीश ने अपने सांसदों को 2 टूक कह दिया है कि हमें मिडिल पाथ पे चलना है, हमें एग्रेसिव नहीं होना है। ये ना लगे कि हम एनडीए के साथ नहीं, हम मोदी के साथ खड़े हैं। इस छवि से हमेशा दूर रहना है, और इसके लिए जो भी स्थिति बने उस स्थिति को मेंटेन करना है। हम वाजपेयी जी के भी साथ थे, लेकिन वाजपेयी जी के उस एजेंडे के हम पक्ष में कभी नहीं रहे। हम मोदी के साथ भी हैं और संघ के उस एजेंडे के साथ हम कभी भी नहीं हैं। महिलाओं का इशूज हो या फिर मुसलमानों का इशूज हो, दोनों इशूज को लेकर पार्टी का बीच का रास्ता हमेशा अख्तियार करना है। हार्ड लाइन कभी नहीं लेना है, क्योंकि हार्ड लाइन की राजनीति जदयू की नहीं रही है। अब देखिए इसका कितना असर पड़ता है, लेकिन इतना तय है कि नीतीश की नाराजगी के बाद हमें लगता है कि अब अगले सत्र से बहुत तरीके की सावधानी केंद्र में जो इनके राज्यसभा या लोकसभा सदस्य हैं वो अब थोड़ी सा चीज़ों को समझेंगे, और कहीं न कहीं 2 टूक संदेश उन्होंने केंद्र की सरकार को भी दे दिया है कि आपके किसी भी ऐसे एजेंडे के साथ मैं खड़ा नहीं रहूंगा जो एजेंडा महिला और मुसलमान को लेकर सहज नहीं हो।